नमस्ते दोस्तों, मैं अशोक निखरा, फ्लूट मेकर, दतिया, मध्य प्रदेश से। हमसे किसी भी स्केल की फ्लूट के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9425119494 9425119494। आप इस नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी स्केल की फ्लूट के लिए। बेस हो या मिडल हो, दोनों सप्तक में किसी भी स्केल की फ्लूट के लिए आप हमसे संपर्क करें। सस्ती और बढ़िया, चीप एंड बेस्ट फ्लूट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि स्टॉपर यहाँ एक स्टॉपर जो होता है, ये ब्लोइंग होल से कितना ऊपर, क्यों और कितना ऊपर होना चाहिए, रबड़ का हो अथवा वुडन कॉर्क का हो। इस विषय पे हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। इसका पार्ट 2 बनाया है हमने ये, तो इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो अब चर्चा का विषय है कि ये वुडन कॉर्क अच्छा होता है या रबड़ कॉर्क। चर्चा का विषय ये है। कई लोग जो एडवांस लेवल के फ्लूटिस्ट हैं, उनका ऐसा मानना है कि वुडन कॉर्क की वजह से सुर में सुरीलापन आता है, मेलोडी आती है उसमें। अब हो सकता है उनका अनुभव हो, लेकिन हमारे अनुभव कुछ और हैं। हमारे अनुभव, हम अपने अनुभव से के हिसाब अपने अनुभव आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे। है क्या कि ध्वनि, सुर जो फ्लूट में निकलता है, ये सुर फिजिक्स का सब्जेक्ट है। 11th क्लास के चैप्टर 9 और चैप्टर 11 में ये रेजोनेंस के नाम से चैप्टर हैं। और इस ध्वनि के ऊपर पूरी उसमें विस्तार से चर्चा की गई है। ध्वनि कैसे निकलती है, क्यों निकलती है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, और कितनी फ्रीक्वेंसी पे कितनी ध्वनि निकलती है। सुई गिरने से लेकर सुई गिरने में जो फ्रीक्वेंसी, जो ध्वनि निकलती है, और परमाणु विस्फोट तक वैज्ञानिकों के पास उसकी भी फ्रीक्वेंसी, उसमें भी कितनी फ्रीक्वेंसी निकलती है, उसका भी उनके पास एक नाप है, एक मेजरमेंट है उनके पास। तो अब चूँकि अपना विषय तो संगीत से है, तो ध्वनि में, उसमें फिजिक्स में बताया गया है कि ध्वनि निकलती है, पानी से निकलती है, धातु की आपस में टकराने से निकलती है, और हवा के कटने से ध्वनि निकलती है। हम सब ने देखा है कि हवाई जहाज जब निकलता है, तो हवाई जहाज क्या होता है कि वो हवा को काटता है, बीच से चीरता है। वो जब निकलता है तो उसकी स्पीड इतनी होती है कि हवा को चीरता है, तो ध्वनि, हाई स्पीड ध्वनि निकलती है। हेलीकॉप्टर भी आप लोगों ने देखा होगा, हेलीकॉप्टर की जब पंखड़ी चलती है तब भी ध्वनि निकलती है। अपन कई बार लकड़ी घुमाते हैं, ऐसे जो लकड़ी जो हाई स्पीड में जब लकड़ी घुमाते हैं, तो जो हवा कटती है लकड़ी से, उसमें भी ध्वनि निकलती है। तो अपना चूँकि सब्जेक्ट बांसुरी का है, और बांसुरी में ईयर से ही अपन ईयर से ही ध्वनि निकालते हैं। तो आज चर्चा इसी के ऊपर करेंगे। तो फिजिक्स में जो बताया गया है कि ध्वनि हवा कटने से निकलती है, इसमें भी यही है। इसमें भी क्या है कि जब फूंक मारते हैं, तो यहाँ से जब अपन ने ओंठ रख के यहाँ पे जब फूंक लगाया, तो आधी हवा तो जाती है अंदर, आधे से ज़्यादा जाती है अंदर, और आप 30% मान के चलो, 30% निकलती है बाहर और 70% जाती है इसके अंदर। 30 और 70 के बीच का जो लेवल है, उस लेवल पे हवा कटती है। उस लेवल पे कहाँ टकराती है? यहाँ टकराती है। यहाँ टकरा के वो कटती है, उससे जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि निकलने के बाद क्या होता है कि यहाँ स्टॉपर है, तो स्टॉपर से यहाँ ईयर ऊपर नहीं जाके ईयर का बहाव रहेगा यहाँ पे, ये छेद के ऊपर बहाव रहता है। तो इनसे जब फूंक लगाते हैं तो क्या होता है कि
फ्रीक्वेंसी बनती है फ्लूट के अंदर, इसकी गोलाई है, इसमें फ्रीक्वेंसी बनती है। फ्रीक्वेंसी माने राउंड बराबर 1 सेकंड में 519 माने इसमें इसकी जो हमने सी की माने ये सी मिडिल कब माने हमारी फ्लूट है, इसकी जो ट्यूनिंग है, इसकी जो सा की ट्यूनिंग है सी की, वो 518 17 18 19 के आसपास माने इसमें माने 1 सेकंड में राउंड लेता है, फ्रीक्वेंसी बनती है। तो ये फ्रीक्वेंसी फूंक लगाने से माने अंदर हवा घूमी, उससे फ्रीक्वेंसी माने स्वर निकला है। अब स्टॉपर का काम क्या है, चर्चा इस बात पर करना है कि अपन को इसके रबड़ का माने जो स्टॉपर है और वुडन कोर का जो स्टॉपर है, इसका रोल क्या है। तो इसका रोल ये है कि जब हम यहाँ पे रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमने ट्यूनिंग की, मैं फ्लूट मेकर हूँ, तो मैंने जब इसकी ट्यूनिंग की तो हमने इसको स्टॉपर को इतना रखा। अगर हम इसको यहाँ पे ट्यूनिंग के बाद माने हम यहाँ पे रखेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमने क्योंकि चूंकि हमने ट्यूनिंग भी इसी पे की है तो फ्रीक्वेंसी एकदम एक सी रहेगी। अगर ऊपर इसको एकदम हटा देंगे, हम इसको स्टॉपर को एकदम हटा देंगे तो फ्रीक्वेंसी और माने डाउन हो जाएगी, उसका जो राउंड है वो माने और कम हो जाएगा। तो इस वजह से इसको स्टॉपर को लगाते हैं। अब चूंकि है क्या कि कई लोग कहते हैं कि वो साहब वुडन का कॉर्क माने अगर हो तो सुर में सुरीलापन आता है। मेरे हिसाब से ये नहीं है। मेरे हिसाब से तो स्टॉपर का काम केवल माने ईयर को रोकना है, और चूंकि एक निश्चित जगह पे हम माने उसको सेट करते हैं, चूंकि वो फ्रीक्वेंसी ये माने सुर को हम इसी फ्रीक्वेंसी पे हमें सेट करना है, इस फ्लूट को माने हमने इसी फ्रीक्वेंसी पे माने सेट किया है हमने, तो इसलिए स्टॉपर का काम एक निश्चित जगह पे माना होता है। चूंकि आप तुम माने अगर हम ये सोचें कि उसके सुरीलीपन से कोई माने इसका संबंध है, तो इसका कोई संबंध नहीं है सुरों से, इसका काम केवल ईयर रोकना है। तो हो सकता है मेरे अनुभव तो ऐसे ही हैं, चूँकि मैं भी 65 ईयर्स ओल्ड हूँ, 65 साल में हमने जो अनुभव किया है माने, और आप देख सकते हैं माने सफ़ेद बार धूप तो में तो हुए नहीं हमारे, और 1988 से हम फ्लूट बजा रहे हैं। चूँकि हम क्लासिकल फ्लूट तो नहीं बजाते हैं, हम केवल बॉलीवुड सॉन्ग बजाते हैं, तो एक अनुभव तो हमें 35 साल का उसका भी हमें अनुभव है हमें फ्लूट बजाने का। 10 साल से हम फ्लूट मेकिंग भी करते हैं, तो हमने तो भाई ऐसा ही अनुभव किया। हो सकता है हमसे ज़्यादा किसी ने अनुभव किया हो, हमसे ज़्यादा माने किसी ने परीक्षण किया हो, और उसके हिसाब से या उसके गलत से स्टॉपर से सुर में कोई माने फ़र्क पड़ता हो, इस सुर में मीठापन या कड़वापन आता हो, तो हो सकता है भाई आपका माने उनका अनुभव हो, हमें भी वो शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425119494। आप हमें भी शेयर करके बताएं कि कैसे स्टॉप माने वुडन कोर के स्टॉपर से कैसे सुर पे असर पड़ता है और रबड़ के सुर पे कैसे असर पड़ता है, ज़रूर शेयर करें हमें। मैंने तो ऐसा ही अनुभव किया और वो सब आप लोगों के सामने हम शेयर कर रहे हैं। अब चूँकि हमें इस पर क्यों चर्चा करना पड़ी, होता क्या है कि कई फ्लूटिस्ट हैं, एडवांस लेवल के भी हैं, उनकी माने ये क्या है, बिगनर्स के लिए वो एक कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। बिगनर्स के लिए, अब बिगनर्स को तो पता नहीं कि कैसी होती है फ्लूट, कैसा स्टॉपर होता है, क्यों होता है स्टॉपर, तो बिगनर्स के लिए तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि वो अगर वुडन कॉर्क नहीं है तो उनके लिए तो वो फ्लूट बेकार है, रबड़ कॉर्क है तो माने फ्लूट बेकार हो गई। वो ऐसा नहीं है। और चूंकि है क्या कि अब रबड़ कॉर्क और वुडन कॉर्क फ्लूट मेकर क्यों लगाता है, होता क्या है कि वुडन कॉर्क साधारणतः उपलब्ध नहीं होता है। होता है, हमारे पास भी है, लोगों के पास है जो फ्लूट मेकिंग करते हैं, सबके पास है, लेकिन दिक्कत पैदा होती है उसमें। रबड़ क्या है कि रबड़ में हर जगह उपलब्ध है, हमारे पास भी है, माने जितने भी फ्लूट मेकर है सबके पास माने अवेलेबल होती है। तो सबके पास चूँकि 70% लोग रबड़ का ही उपयोग करते हैं। पीलीभीत वाले तो जो पैर में चप्पल पहनते हैं उस रबड़ का माने वो माने डाई पे काट के, वो गोला काट के उसको माने इसमें फ्लूट में लगाते हैं वो पीलीभीत वाले। तो वो उनका तो एक लेवल ही अलग है। हम लोग तो फिर भी अगर जैसे हम भी लगाते हैं फिल्मान रबड़ का, तो वो फ्रेश माने जो भी होगा फ्रेश होगा वो।
तो कहने का मतलब ये कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि वो अगर वुडन कॉर्क नहीं है तो वो माने उसके सुरीली नहीं होगी फ्लूट। ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने तो ऐसा ही अनुभव किया भाई। अगर किसी ने अनुभव किया हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि नहीं इसका सुरों के ऊपर माने वुडन कॉर्क का रबड़ कॉर्क का सुरों के ऊपर असर पड़ता है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी मैंने तो माने ऐसा ही अनुभव किया है। तो अब चूँकि सब्जेक्ट केवल माने इतना है कि वुडन कॉर्क होना चाहिए या रबड़ का होना चाहिए, तो माने अब शायद मैंने तो इसको क्लियर कर दिया। अब आप लोगों को किसी को कन्फ्यूजन हो तो हमसे फिर माने संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। वैसे माने होना नहीं चाहिए। अब चूँकि है क्या कि ऊपर नीचे हम इस पर अब है क्या कि देखो हम इसकी स्टॉपर को निकाल के हम माने इस पर गाना निकाल सकते हैं। हमने ये स्टॉपर निकाल दिया, ये स्टॉपर निकाल दिया हमने। इसके बावजूद भी इसमें माने ध्वनि निकलेगी, सुर निकलेगा और हम गीत भी बजा लेंगे इस पर। एक हम धुन बजा रहे हैं, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो आपने देखा ये हम जो गीत हमने बजाया, देखो इसमें अभी स्टॉपर नहीं है बिल्कुल भी, कहीं पे भी एकदम फ्री है ये। इसके बावजूद भी इसमें से गाना निकला। तो स्टॉपर का अब चूँकि है क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी इसकी माने कम हो गई। जो फ्रीक्वेंसी पे हमने इसकी ट्यूनिंग की है वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं बजाई है। अब इसमें हम अगर स्टॉपर लगा देंगे तो जिस पे हमने ट्यूनिंग की उसी फ्रीक्वेंसी पे बजाएगा ये। तो स्टॉपर का काम केवल इतना है कि आपको हवा माने इसमें जो अपन फूंक रहे हैं वो इस साइड ना जाए, हवा केवल इस साइड जहाँ पे हॉल है इस साइड से जाए। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि यहाँ तक जैसे अपन सारी उंगलियाँ माने अपन ने बंद साले और बंद कर दी और फिर अपन जब फूंक लगाते हैं तो यहाँ तक फ्रीक्वेंसी माने इस पर एयर आने में यहाँ तक माने फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो इसलिए इसमें मोटा सुर निकलता है। इस पर माने थोड़ा ज़्यादा माने फ्रीक्वेंसी रहती है, इसमें ज़्यादा रहता है। यहाँ तक आते आते फ्रीक्वेंसी यहाँ से कई माने बहुत अधिक हो जाती है। यहाँ से तो यहाँ पे पतला सुर हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी सुर उतना पतला होगा, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी स्वर उतना मोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा। इसका सुरीलेपन से या बेसुरेपन से स्टॉपर से कोई संबंध नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग भी हो सकता है आप लोग ज़्यादा जानते हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो की माने बांसुरी से संबंधित चर्चा विषय से संबंधित वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर पसंद ना आया हो तो ज़रूर डिसलाइक ज़रूर करें, और पसंद आया हो तो लाइक करें, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। और शेयर करें इसको, ये ज़रूरी है। जितने भी फ्लूट मेकर हैं, जितने भी फ्लूटिस्ट हैं, फ्लूट मेकर हैं, बजाने वाले हैं या जो बजाने की सोच रहे हैं, तो उनको इस बात का ज्ञान माना ज़रूरी है। मोटरसाइकिल आप चाहे तो आप TVS की लो, चाहे होंडा की लो, चाहे हीरो की लो, उसमें एक प्लग रहता है जो स्टार्ट माने जिससे मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। अगर उस प्लग में कार्बन आ जाए तो बड़ी मुश्किल है, मोटरसाइकिल खड़ी रह जाएगी। चाहे माने 2 लाख की बुलेट हो, 2.5 लाख की बुलेट हो, आपकी अगर कार्बन आ गया तो वो खड़ी रह जाएगी। और सारी चाहे आपकी 10 लाख की माने गाड़ी हो, 2 पहिया का वाहन, लेकिन उसमें प्लग जो होता है वो माने 100-200 रुपये का होता है। अब चूंकि हर माने वाहन चालक को ये पता होना चाहिए कि प्लग में अगर कार्बन आ जाए तो उसको साफ कैसे करें। उसी तरीके से प्रत्येक माने बांसुरी वादक को ये पता होना चाहिए कि अगर ये माने स्टॉपर अगर नीचे चला जाता है
किसी ने उंगली डाल दी और स्टॉपर अगर नीचे चला गया तो इसको किस लेवल पे हमें रखना है ये प्रत्येक बांसुरी वादक को पता होना चाहिए। उसी तरह जिस तरीके से माने प्लग में कार्बन आए उसको साफ कैसे करना है, उसी तरीके से हर फ्लूटिस्ट, आप हमसे लो बांसुरी अथवा किसी से भी लो, आपने कहीं से भी लियो, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक बांसुरी वादक को माने ये पता होना चाहिए, जो बांसुरी बजाता है उसको ये पता होना चाहिए कि माने स्टॉपर इतना माने कितने ऊपर हों, और कन्फ्यूजन माने बिल्कुल नहीं कि रबड़ का है या अथवा माने वुडन कॉर्क है, फिक्स है तो भी ठीक है, फिक्स नहीं है तो भी ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कि फिक्स भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको फिक्स कर सकते हैं। उसमें क्या है कि थोड़ा सा मोमबत्ती के 2-3 जला के तो 2-3 उसमें माने मोम के माने ड्रॉप डाल दो तो उसी जगह पे माने वो टिक जाएगा। और वैसे ख्याल रखो कोई उंगली ना डाल पाए। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। किसी भी स्केल की फ्लूट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9425119494। धन्यवाद। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।